हाँ, समझ में आया है यहाँ तक तुम लोग को? तनुश्री, आदित्य, प्रियंका, यस मैम। कोई दिक्कत है? एक बार पढ़ लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। पढ़ लिए हो इतना तक? तनुश्री? यस मैम। मैम लास्ट पैराग्राफ बस रीड कर लो। हाँ, पढ़ लो। मतलब कितना बच्चा है जो अटेंटिवली पढ़ता है? हमको थोड़ा बोलोगे? मतलब कितना बच्चा मेरे क्लास में बच्चा ज्वाइन करता है, और सर के क्लास में कितने बच्चे हो जो ज्वाइन करते हैं लगभग? हाँ, मैम इससे पहले वाले क्लास में लगभग 20+ स्टूडेंट थे। अच्छा। मैम 20 to 25 से ज्यादा अभी तक कोई ज्वाइन नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब पढ़ने का जरूरत नहीं है इसका मतलब ना? जो मतलब मेरे क्लास में तो लगभग 14 बच्चा ज्वाइन किया था, इसमें से अभी तक बचा हुआ 7 बच्चा। थ्योरी पेपर में हमको भी पता है जो इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तुम लोग का सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा वो चीज को। यस मैम। इसका नेग्लिजेंसी में तुम लोग रख दोगे, अरे ठीक है थ्योरी पेपर ही है, क्या है। एग्जाम के टाइम में तुमको कोई नहीं छोड़ेगा। फोर्टी में मेरे क्लास में 14 बच्चा ज्वाइन किया था, उसके बाद अभी 7 बच्चा बचा हुआ है। मैम मैम हेलो। तनुश्री, यस मैम। मेरा आवाज जा रहा है? यस मैम अब आ रहे हैं। हेलो। यस मैम।
मेरा कि नहीं तुम लोगों के पास? नेटवर्क बहुत इशू कर पढ़ रहा है तुम लोगों को या नहीं पढ़ रहा है? दिखाई दे रहा है मैम। सुनाई पड़ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. तो जो चीज दिखाई तुम लोग को अभी पीडीएफ शेयर की थी वो तुम लोग पढ़े हो? तनुश्री यस मैम। पढ़ लियो ये वाला पीडीएफ? यस मैम, पढ़ ली, बस एक लाइन कंफ्यूजन थोड़ा सा। आवाज नहीं आ लास्ट रहा है पैराग्राफ एकदम। है हाँ हाँ हाँ, मैम, जो लास्ट पैराग्राफ है वेरियस एरर एक वाला, मिनट रुको तो, एक नंबर मिनट। था चलो वो भी चली गई। तो सब कोई पढ़ लियो ये वाला? लास्ट पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा मैम। कौन सा? इन द इट इज द डिफाइंड एज द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन सैटेलाइट एंड रिसीवर, ये वाला? नो मैम, ये वेरियस एरर वाला मैम। वेरियस ईडर मतलब ये जो तुम्हारा पीआरएन कोड है इसमें तुम लोग का बहुत सारा ईडर आता है, ठीक है। मल्टीपाथ ईडर आता है, सैटेलाइट ईडर आता है, रिसीवर और क्लॉक ऑफसेट का एक ईडर होता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग क्या चीज से मेजर करते हैं? वो ईडर को D = C/T। C क्या होता है हम लोग का? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और T क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है। उस इरोर को हम लोग इससे, ये वाला जो D = C/T है, इससे मेजर करते हैं। समझ में आया? यस मैम। Ma'am, 3 into 10 power meter per second, ma'am. ये तुम्हारा वेलोसिटी जो होता है ना वो डिनोट किया गया है यहाँ पर। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो मतलब मेजरमेंट होता है, क्या होता है वेलोसिटी, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। Yeah, ma'am. रिकवरी ऑफ पीआरएन रेंजिंग कोड्स, रिकवर किया जाता है। हम लोग का तो इरोर भी होता है इसमें, तो रिकवर भी इसको करना पड़ेगा। कैसे रिकवर करेंगे? द पीएनआर कोड एनेबल रिसीवर नेविगेशन टू द कंप्यूट द ट्रांसमिशन टाइम
सुनाई नहीं पड़ रहा था क्या? मैम आप नहीं हो गए थे। हाँ हाँ, क्या बोले? मैम आप नहीं दिख रहे थे, आप नहीं हो गए थे, इसलिए आपको मैसेज किए। अच्छा अच्छा, हम मैम इधर बहुत देर सीखे से जा रहे हैं। आप दिखे नहीं, नहीं आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा था, नहीं आपका वॉइस सुनाई दे रहा था। हम तो बहुत देर से यहाँ सीखे जा रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, समझ में नहीं आ कुछ रहा भी था नहीं, हमको। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम लोग सारा तो टाइम यहाँ पे है थे, एक जेरिस दूसरे को सुन पा रहे थे, बट आप ही नहीं थे। यस हम मैम। तो हम बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, अब हमको नहीं समझ में आ रहा था जो क्या हो रहा है। तो रिकवरी ऑफ पीएनआर रेंजिंग कोड्स, ये तुम लोग सुना था, बोले थे जो, या नहीं सुना था? मैम ये वाला पेज एकदम नहीं नहीं समझ सुने। सकते से। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। तो जैसे देखो, इरोर जैसे होता है, तो इरोर को तो हम लोग को रिकवर भी करना पड़ेगा। तो ये रिकवर हम लोग का कैसे होता है? The PNR code enable receiver navigation to compute the transmission time and position of satellite signal. ठीक है, it is the achieved by modeling L1 carrier by C by A code with added local generate C by A code generated due to a synchronize of receiver clock to GPST or time required to travel from satellite to receiver antenna as shown in figure. फर्स्ट करते, जब हम लोग को रिकवरी करना पड़ता है तो हम लोग L1 कैरियर जो है उसका जो C बाय ए कोड से हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, उसके बाद इसको सिंक्रोनाइज वे में इसको रिसीव करते हैं, जो ये रिकवर कर जाए। ठीक है, तो रिकवर करने के लिए यहाँ पर 4 अननोन आइडेंटिफाइड किया जाता है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाइड किया जाता है, और रिसीवर क्लॉक को, जो क्लॉक होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। To solve this 4 equation to needed 4 unknowns। ठीक है, तो 4 unknowns लगता है सॉल्व करने के लिए इसको। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? अंडर रूट एक्स एन माइनस एक्स होल टू द पावर स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई होल टू द पावर स्क्वायर जेड एन माइनस जेड होल टू द पावर स्क्वायर प्लस सी इंटू डी टी। तो यहाँ पर एक आर एन क्या होता है? मेजर्ड रेंज होता है। उसके बाद क्या होता है? एक्स एन वाई एन और जेड एन होता क्या है? सैटेलाइट पोजीशन कोऑर्डिनेट। सैटेलाइट में जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स एन वाई एन और जेड एन, और एक्स वाई जेड क्या होता है? जीपीएस रिसीवर का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, सी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ये तुम लोग को पता ही है। तो ये कैसे काम करता है? फर्स्टली हम लोग रिकवर कैरियर ऑफ मैसेज भेजते हैं यहाँ से, वो रेंजिंग कोड में जाता है, उसके बाद ये सिग्नल इसको रिसीव करता है। ठीक है, उसके सिग्नल जब उसको रिसीव कर लेता है, फिर वो सिग्नल क्या करता है? वो फिर इसको रिसीवर के पास, हम लोग के पास मतलब रिसीवर जो रहता है वहां पर भेजता है। ठीक है, इस टाइप से ये रिकवरी होता है, पीआरएन रेंजिंग कोड। ठीक है, काहे कि इसमें इरोर जब होता है तो इसको रिकवरी करना पड़ेगा हम लोग को, इस टाइप से हम लोग का ये कोड रिकवर किया जाता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? यस मैम। तो अब क्या है? कैरियर फेस। कैरियर फेस हम लोग को क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजर्ड करता है। ठीक है, हम लोग का पीएनआर में क्या था? लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग मेजर करते थे। रिसीवर एंड सैटेलाइट और एंटेना के बीच का जो पाथ होता है उसको हम लोग यहाँ पर मेजर करते थे। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस को मेजर करता है, कैरियर फेज जो होता है। ठीक है, ये कैरियर फेस हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो इन जीपीएस द मेजर क्वांटिटी इज डिफरेंट बिटवीन द फेज ऑफ द इंटरनल रिसीवर ऑक्सीलेटर एंड द रिसीव्ड सैटेलाइट कैरियर फेस। फेस मेजरमेंट हैज हाई एक्यूरेसी अप टू 3 to 10 mm। मतलब 3 to 10 mm मतलब समझ रहे हो ना? एकदम छोटा मतलब प्लेस में वो एक्यूरेसी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी
दे पाता है हम लोग को कैरियर फेज। इन कैरियर फेज बेस्ड मेजरमेंट रिसीवर मेजर द फ्रैक्शन ऑफ वन वेवलेंथ व्हेन fixed communication onto the satellite and compute the measurement। इसमें एक ही वेवलेंथ काम करता है, कैरियर फेज से सैटेलाइट को भेजा, ठीक। कंप्यूट रेंज डायरेक्टली that give epoch is given by a combination of a fractional phase measurement by receiver integrate number full cycle n at the initially। ये जो इसका जो कैरियर फेज का जो सेंडिंग और प्रोसेसिंग मतलब रिसीविंग का जो प्रोसेस रहता है, इसको हम लोग इसका जो फुल साइकिल रहता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फुल साइकिल को एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, एट इनिशियली फेज द नंबर ऑफ फुल साइकिल दैट इज इंटरगेट एम्बिग्यूट between the satellite and receiver and the measured carrier phase indicate the range of the satellite's receiver simultaneously of the range of 0 degree to 360 degree। ये जो हम लोग का सब मतलब रिसीवर से और सिग्नल तक को जो हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं ये रिसीव कर पाता है पूरा चीज को। एज ए लॉन्ग एज द लॉक ऑफ द पार्शियल जीपीएस सैटेलाइट इज मेंटेन द एबिटमेंट ambiguity remain constant and can be solved by numerical techniques। इसको इसका जो अगर कुछ मतलब प्रोसेस रहता है इसको हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक में सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद क्या है, रिसीवर इज कैपेबल टू मेजर ओनली फ्रैक्शन ऑफ साइकिल ऑफ फेज इन एंड इनिशियली। ये रिसीवर जो है फ्रैक्शन ऑफ साइकिल का फेज को इनिशियली मेजर्ड कर पाता है। जीपीएस सिग्नल दैट इज वन साइकिल इंडिकेट्स वन वेवलेंथ, वन साइकिल होता है और वन वेवलेंथ से ये मेजर किया जाता है और इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, फाई टी टी इज इक्वल टू एफ आर फाई टी आई प्लस आई एन टी फाई टी जीरो टी आई प्लस एन टी ओ। फाई टी आई क्या होता है, फेज मेजरमेंट एंड इपोच टी आई। और उसके बाद एफ आर क्यू टी आई क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फेज मेजरमेंट एपोच टी आई। उसके बाद क्या होता है, आई एन टी फाई टी ओ टी आई क्या होता है, इंटीग्रेट पार्ट ऑफ एब्यूटमेंट फेज ऑफ एपोच टी आई एंड कॉन्टेंट्स इन टी ओ। उसके बाद एन टी ओ क्या होता है, इंटीग्रेट एम्बिग्यूट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट जो प्रोसेस में रहता है उसमें एन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आया है? एक बार रीड कर लोगे तुम लोग इसको, यहाँ से पढ़ लो एक बार, रिकवरी से यहाँ तक पढ़ो, उसके बाद हो जाएगा तो हमको बोलना, फिर मैं सेकंड पेज, ठीक है।
हो तुम लोग? हेलो? यस मैम, क्या बोले? हाँ हाँ, सुनाई नहीं पड़ा। मैम आप क्या बोले? आपको आवाज नहीं आया था। बोले जो पढ़ लिए इतना तक, करियर फेज तक। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए मैम। नेक्स्ट स्लाइड। मैम यही वाला बस।
पढ़ लिए तुम लोग इतना तक? मैम एक हेलो, क्वेश्चन। हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा? हेलो, तुम लिख के भेजो ना, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है तनुश्री, तुम्हारा आवाज क्या आ रहा है? कहाँ पर है ये? देर, पैराग्राफ कौन सा पर? लास्ट वाला पैराग्राफ में? तुम्हारा ना आवाज हमको एकदम नहीं सुन। देयर नो लॉस, लोग क्या? देयर इज नो लॉस। Receiver capable to measure only a fraction of cycle facial instant T0 of the GPS signal at one wavelength. The integrate ambiguity remaining counting of cycle may be a compute directly and remaining constant even there is no loss of log. मतलब इसका एन जो एक साइकिल होता है ना, इसका कोई लॉस नहीं होता है, वही यहाँ पर बोल रहा है एक साइकिल में। ठीक है, बोलो। तुम्हारा आवाज आज एकदम नहीं मुझे सुनाई पड़ रहा है, क्या बोल रहे हो? हो गया इतना तक तुम लोग का? एम्बिग्यूट बोले? तनुश्री थोड़ा लिख के भेजो ना, क्या बोल रही हो? मैं, मुझे एकदम नहीं सुनाई पड़ रहा है तुम क्या बोल रही हो। अच्छा, तो अब हम लोग
What is ambiguity? Determination of initial is important for carrier phase based measurement and it is called ambiguity resolution. इनिशियल जो एम्बिग्यूट होता है, एम्बिग्यूट मतलब क्या होता है? स्पष्टता, मतलब क्लियरेंस, ठीक है ना। तो क्लियरेंस जो कैरियर फेस में जो मेजरमेंट जो करता है वो उसको क्या सोल्यूशन बोला जाता है। एम्बिग्यूट रिमेन फिक्स्ड आफ्टर इनिशियल लॉक। इनिशियल लॉक जो होता है, फर्स्ट जो लॉक होता है उसको फिक्स्ड किया जाता है, बट इफ ईदर रिसीवर लॉसेस फेस लॉक जो अगर वो लॉस कर देता है तब इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड साइकिल स्लिप। उसमें क्या था? नो लॉस ऑफ लॉक, मतलब लॉक का कोई लॉस नहीं था, वो कांस्टेंट था, एन जो हम लोग पढ़ रहे थे। और यहाँ पर जब हम लोग का लॉक का लॉस हो जाएगा तब हम लोग को इसको क्या बोलेंगे? साइकिल स्लिप बोलेंगे। एंड मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिपेयर्ड बिफोर टेकिंग फ्यूचर ऑब्जर्वेशन। हाँ, आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर ऑब्जर्वेशन के लिए। द इफेक्ट ऑफ resolving the ambiguity can be seen in figure 2.15 and once the ambiguity is resolved the accuracy of measurement does not improve with time. तो एम्बिग्यूट अगर रिसॉल्व नहीं होगा तो मेजरमेंट डज नॉट इम्प्रूव विथ टाइम, मतलब उसका जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा टाइम के हिसाब से। तो इसका फिगर ये दिख रहा है, देखो, टाइम और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल एम्बिग्यूट रिसोल्यूशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पर तुमको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्या? इंटीग्रेट कैरियर बीट फेस। इट कैन नॉट बी प्रेफर्ड फॉर रेंज ऑब्जर्वेशन बिकॉज कंटिन्यूअसली चेंज ऑफ एम्बिग्यूट that defined as the function of receiver channel used for tracking the position and time of satellite. It cannot prefer for range observation. ये range observation के लिए preferred नहीं किया जाता है because ये जो ambiguity का continuous change रहता है, मतलब स्पष्टता जो होता है, जो clearance जो होता है उसका जो changes रहता है, इसके लिए ये प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, विच इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ रिसीवर चैनल यूज फॉर ट्रैकिंग द पोजीशन एंड टाइम सैटेलाइट। इसके लिए हम लोग यहाँ पर चैनल जो रिसीवर चैनल होता है और ट्रैकिंग पोजीशन होता है उसको हम लोग ये इंटीग्रेट कैरियर बीट फेस में यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरियर बीट फेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरियर बीट फेस में क्या होता है? सिग्नल पावर इज लेस देन बैकग्राउंड नॉइज। सिग्नल पावर जो होता है वो बैकग्राउंड के नॉइज से कम होता है, सिग्नल पावर। व्हेन द स्पेक्ट्रम सिग्नल इज रिसीव्ड बाय जीपीएस एंटेना, स्पीड स्पेक्ट्रम जब जीपीएस एंटेना रिसीव करता है सो सैटेलाइट सिग्नल कंबाइंड विद ओरिजिनल कैरियर। तब सैटेलाइट सिग्नल जो कॉम्बिनेशन होता है ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉड्यूलेशन टू बूस्ट अप सिग्नल पावर, मतलब ये रिमूव करता है वो सिग्नल पावर को, जो मतलब क्या बोलेंगे, सिग्नल पावर को बूस्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पॉइंट पोजिशनिंग। पॉइंट पोजिशनिंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन जीपीएस रिसीवर विच इज ऑल्सो टू ट्रैक 4 and more सैटेलाइट टू कंप्यूट इट्स ओन कोऑर्डिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ as shown figure 2.16. It is also known as stand-alone position. ये क्या करता है? ये जो पॉइंट पोजिशनिंग है ये 4 और उससे भी ज्यादा सैटेलाइट को कंप्यूट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ये जो रिसीवर है पॉइंट पोजिशनिंग रिसीवर जीपीएस का, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोंग पोजिशनिंग। ये पॉइंट पोजिशनिंग ऑल्सो नोन एज क्या होता है? स्टैंड अलोंग पोजिशनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ठीक है। इट प्रोवाइड डिफरेंट पैरामीटर फॉर रिसीवर कोऑर्डिनेट एंड क्लॉक एरर इन WGS84 सिस्टम एंड द ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर इनटू लोकल डेटम। इट प्रोवाइड डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट टाइप का ये पैरामीटर प्रोवाइड करता है रिसीवर कोऑर्डिनेटर और क्लॉक एरर को, जो है 84 सिस्टम, मतलब 84 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर इनटू लोकल डेटम में। ठीक है। उसके बाद क्या है वो देखो, उसका यहाँ पर फिगर दिया गया है, जो ये देखो 4 तो सैटेलाइट से एक जगह ये रिसीव कर पा रहा है, ये रिसीवर डिटरमाइनिंग पोजीशन ऑफ अननोन पॉइंट ये रिसीव कर पा रहा है, देख रहे हो ना। ए सिग्नल GPS unit on the unknown point is preferred to the determinant of the 3D coordinate of that unknown point referred. Accuracy of such method depend on the duration of observation 3D geometry। इसका accuracy depend करता है किस पे, 3D geometry पे इसका accuracy depend करता है। और ये observed satellite is space and accuracy of satellite in एफिमेरिक। हाँ, इसका 3D ज्योमेट्री से हम लोग एक्यूरेसी मेजर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, रिलेटिव और डिफरेंट पोजीशनिंग। रिलेटिव और डिफरेंट पोजीशनिंग क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 GPS रिसीवर। ये 2 GPS रिसीवर से काम करता है, which are also to track 4 or more satellite to compute their relative coordinate on the basis of center of the earth। हाँ, ये 4 और मोर मतलब 4 और 4 से भी ज्यादा सैटेलाइट को कंप्यूट कर पाता है एकदम अर्थ के सेंटर पे। इसका फिगर भी दिखाएगा 2.17 में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल पोजीशनिंग। ये मतलब रिलेटिव पोजीशनिंग नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसको डिफरेंशियल पोजीशनिंग नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट पैरामीटर फॉर रिसीवर कोऑर्डिनेट एंड क्लॉक एरर इज WGS84 सिस्टम एंड द ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर्स इनटू द लोकल डेटा। सेम है इसके तरह ही, तुम्हारा अगले जो पढ़े हम लोग पॉइंट पोजीशनिंग के तरह ही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेफरेंस रिसीवर्स हैविंग नोन कोऑर्डिनेट रिमेन स्टेशनरी व्हिल रोवर रिसीवर हैविंग अननोन कोऑर्डिनेट में वैरी। इसमें कोऑर्डिनेट जो है वो वैरी करता है। नोन कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, XYZ जो सैटेलाइट का कोऑर्डिनेट है, और R1 R2 R3 R4 है नोन वाला, और XYZ बेस जो है, ठीक है। अननोन क्या है, XYZ रोवर और रिमोट लोकेशन। रोवर और रिमोट लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो अननोन है। ये देखो यहाँ पर तुम्हारा फोटो में दिखा रहा है कैसे ये रिसीव करता है सैटेलाइट से। R1 R2 R3 R4 सैटेलाइट ऊपर में है, नीचे इसका रिसीवर है, प्रिंसिपल ऑफ GPS रिलेटिव पोजीशनिंग का, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है, मिनिमम 2 GPS रिसीवर रिसीव सिग्नल एट द सेम टाइम। क्या बोल रहा है, मिनिमम 2 GPS रिसीवर, मतलब एक ही टाइम में 2 GPS रिसीवर रिसीव सेम टाइम में फ्रॉम द सेम सेट ऑफ सैटेलाइट। GPS यूनिट नोन एज द रेफरेंस बेस स्टेशन। एक GPS यूनिट जो है वो रेफर होता है बेस स्टेशन के लिए। उसके बाद क्या है, इज ऑलवेज पोजीशनिंग ऑन द नोन पॉइंट। ये हर टाइम क्या करता है, नोन पॉइंट को पोजीशन करता है। The observation are processed with respect to the base station to obtain the positioning of other station known as the रोवर स्टेशन। हाँ, उसके बाद ये क्या है, मतलब इसका जो फिगर यहाँ पर पूरा दिख रहा है 2.17 में तुम्हारा कैसे क्या होता है यहाँ पर फिगर में तुम्हारा दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, टिपिकल अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट पोजीशनिंग, ठीक है। मतलब ये टिपिकल अरेंजमेंट किया गया है ना, यहाँ पर 2 सैटेलाइट है ऊपर में, उसका नीचे 2 रिसीवर है। यहाँ पर यहाँ से इसको सिग्नल भेजा जा रहा है सैटेलाइट को, फिर इसी रिसीवर से इसको सिग्नल भेजा जा रहा है, इससे रिसीव किया जा रहा है। वही चीज ये टिपिकल पोजीशनिंग को भी ये लोग रिसीव कर पाता है, ठीक है।
this तो accuracy achieved by this method is much higher than that point positioning. Point positioning से ये ज़्यादा accurate है because error common to both receiver get cancelled. तो both receiver में ये error को cancel कर देता है. The DGPS method is classified as तो इसको फिर क्लासिफाई किया गया है. क्या क्या है? स्टैटिक पोजिशनिंग, फास्ट रैपिड या फास्ट स्टैटिक्स, उसके बाद काइनेमेटिक पोजिशनिंग, स्टॉप एंड गो जीपीएस सर्विंग. तो स्टैट पोजिशनिंग का क्या है? ऑल रिसीवर रिमेन स्टेशनरी एंड कलेक्ट कैरियर फेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Most accurate position technique define static position due to some change in satellite geometry. The estimate accuracy in the root mean square, that is 5 mm plus 1 ppm from geodetic receiver depend on the baseline. तो स्टैटिक पोजिशनिंग क्या करता है? ऑल द रिसीवर जो है उसको एक स्टेशनरी में कलेक्ट करके कैरियर फेज में इसको भेज देता है. और फास्ट स्टैटिक क्या होता है? इट इज समव्हाट सिमिलर टू स्टैटिक पोजिशन. ये जो है स्टैटिक पोजिशन से सिमिलर है. द डिफरेंस इज दैट इज द केस ओनली बेस रिसीवर जो इन लोगों का रहता है उसमें इसका थोड़ा चेंजेस है. फास्ट स्टैटिक में थोड़ा सा चेंजेस है. ठीक है. उसके बाद है काइनेमेटिक पोजिशनिंग. रेफरेंस रिसीवर रिमेन फिक्स्ड विल रोवरी वेरी फॉर पॉइंट टू पॉइंट, माने पॉइंट टू पॉइंट इसका रिसीवर वेरी करता है. उसके बाद क्या है? स्टॉप एंड गो जीपीएस सर्विंग. इट इज सिमिलर टू काइनेमेटिक जीपीएस सर्विंग. ये सिमिलर है काइनेमेटिक जीपीएस सर्विंग के साथ. इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ अननोन पॉइंट इज कंप्यूटेड 10 to 15 किलोमीटर. मतलब बहुत सारा अननोन जब आ जाएगा 10 से 15 किलोमीटर के बीच का जो सिग्नल का जो अननोन अगर आ जाएगा तब हम लोग ये वाला जीपीएस रिसीवर को यूज करेंगे, पोजीशनिंग को यूज करेंगे. पोजीशन एक्यूरेसी इज हायर इन कंपेरिजन टू काइनेमेटिक सर्विंग. काइनेमेटिक सर्विंग से इसका एक्यूरेसी ज्यादा है. ठीक है. यहाँ तक सबको समझ में आया है? एक बार रीड कर लो पूरा चीज को यहाँ से पॉइंट पोजीशनिंग से. सबको यहाँ तक समझ में आया है ना? हेलो तनुश्री, मनीष, यस मैम. समझ में आया इतना तक जो समझाएं? हाँ यस मैम. ठीक है. तुम लोग को ये पीडीएफ में क्लासरूम में दे दूंगी, इसको पढ़ लेना एक बार. अगर कुछ दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. ठीक है.